और हम समझना चाहते हैं कि आप बताएं वजह क्या है कि वो स्टेट जहां पे कांग्रेस बड़ी मजबूती से वहां पे काबिज थी पावर में वर्षों तक, वो इतनी पीछे चली गई है कि अब उसकी कोई गिनती ही नहीं होती और वापसी का कोई आसार नहीं दिखते। पिछले लोकसभा चुनाव जबकि जहां पे इंडिया भर में कांग्रेस ने अच्छा किया और मध्य प्रदेश में 0 सीट्स, लेकिन वहां के ये दो नेता अभी भी जिनकी बड़ी चर्चा होती है कि साहब ये इनकी शोहरत कम नहीं हुई, पार्टी चाहे कहां भी गिर गई। तो क्या वजह है असलम भाई? देखिए, इसकी वजह बहुत सीधी हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये नेता हैं, ये इनको नेताओं को समझने की जरूरत भी है और मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस को समझने की जरूरत है। अप टू 1991, जब से मध्य प्रदेश बना 1956 से, तो आप एब्रिएशन छोड़ दीजिए, 77 वाला एब्रिएशन था और एक जो था वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुद्दा जब ताला खुलवा दिया था, तो 90 का चुनाव, ये दो चुनाव इमोशनल चुनाव हुए, एक इमरजेंसी पे और एक ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद पे 90 वाला, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह अल्टीमेटली भाजपा और ये लोग वीपी सिंह ऊपर आए। अब सवाल ये था कि उसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड उठा लो तो तकरीबन तकरीबन लोकसभा में 2/3 सीटें यूनाइटेड मध्य प्रदेश में भी जीतती थी और हम लोग जब ये मतलब 27 सीटें जीतती हम लोग जीते थे 91 में, ये उसका लास्ट मान लीजिए, ये बाबरी पोस्ट बाबरी मस्जिद है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में 27 सीटें तो हम जीते थे। नहीं, 92 के बाद वाला होगा। 92 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, उसके बाद वाला होगा ये। नहीं नहीं, वो 90 जो 89 में ताला खुला ना, ताला देखिए खुला, अच्छा जो उसका। जो बेसिक यूपी बिहार मध्य प्रदेश या सब जगह तो नाराजगी जो बनी इस देश में सेकुलर मतदाता की, वो ताला खुलवाने पे ही बनी। और ताले राइट के राइट बाद 90 के 89 90 में ये फिर इलेक्शन हुआ, है ना। राइट राइट, जी जी। लेकिन 91 और बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बीच में 91 में इलेक्शन हुआ, जबकि भाजपा राइट, का मोमेंटम शुरू हो चुका था। जी जी, मतलब काफी उनकी बिल्कुल। कामयाबियां काफी बढ़ बढ़ चुका चुकी था, थी। हाँ, बढ़ चुकी थी, बिल्कुल। लेकिन मध्य प्रदेश में फिर 27 सीटें जीती। हम्म। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके बाद जब 92 के बाद बाबरी मस्जिद के बाद तो फाइनल एक ये देश में हो गया कि सेकुलर मतदाता और जो सो कॉल्ड प्रो बीजेपी मतदाता थे उनके बीच में डिवीजन हुआ, ठीक है ना, और वो वोट कंसोलिडेट हुए। अब उसके बाद ही 93 में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को संभाल लिया। अर्जुन सिंह, विद्याचरण शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला, माधवराव सिंधिया सब पीछे हुए। उसमें दिग्विजय की जो और कमलनाथ की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि कांग्रेस बहुत छोटी होकर रहना चाहिए, मतलब लोकसभा के अंदर। क्योंकि लोकसभा क्या होता है कि जो एमपी होते हैं, जो इलेक्टेड लोकसभा के एमपी होते हैं, उनका एसेस हाई कमांड के साथ होता था उस जमाने में। तो बहुत बड़ी बात थी हाई कमांड, मतलब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो ये एमपी जो जाके वहां पर उनके कान में कुछ बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में ठीक नहीं चल रहा, तो इनकी पेशी हो जाए और इनकी गर्दनें चली जाए, इनकी नौकरियां चली जाए, ये मिनिस्ट्री हैं और चीफ मिनिस्ट्री हैं। तो हाँ, दिग्विजय सिंह कमलनाथ ने एक ये प्लान करा कि अपन को एमपी होना ही नहीं, कांग्रेसी एमपी नहीं होना मध्य प्रदेश। यहां से इनका भाजपा के साथ साठगांठ बैठा और इन्होंने धीरे धीरे करके दिलीप मतलब अरविंद नेताम, दिलीप सिंह भूरिया, परसराम भारद्वाज, भंवर सिंह पोर्ते, आप नाम उठा लें, असलम शेर खान, इन्होंने फिर 96 में आते आते तकरीबन तकरीबन सबको निपटा दिया। और इनकी स्कीम ऑफ थिंग के हिसाब से ये कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना एमपी होंगे लोकसभा के, ना दिल्ली में हमारी शिकायत होगी, ये एटीट्यूड से हुआ। दूसरा, कमलनाथ का मसला ये था, कमलनाथ एक छत्र राज चाहते थे, मतलब महाकौशल में। तो महाकौशल की जितनी जो मजबूत सीटें गढ़ थे कांग्रेस के, उसने कमलनाथ डिमोलिश करके रख दिया सबको, ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जितने जमीन के जो कार्यकर्ता, मजबूत कांग्रेस की विचारधारा के लोग, फ्रीडम मूवमेंट के लोग, उनको सबको निपटा दिया कमलनाथ, सबके टिकट काटे विधानसभाओं में।
तो एक तरह से इनकी पॉकेट बारो, हिप पॉकेट की कांग्रेस बनाना चाहते थे ये दोनों। लेकिन और लेकिन उस ये पर बताइए असलम भाई कि ये इतना करते रहे, इस तरीके की हरकतें करते रहे, और दिल्ली में बैठी जो कांग्रेस की लीडरशिप की वो खामोशी अख्तियार रखी। हाँ, क्योंकि अहमद भाई के साथ इन लोगों के तालमेल ठीक थे। अच्छा, और आप भी जानते हैं कि दिल्ली की अहमद कांग्रेस पटेल साहब। सोनिया, अहमद पटेल साहब के साथ इनके बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग थी। और अहमद पटेल ये बात को जानते हुए भी ये कोई सोनिया गांधी को नहीं बताते थे। लेकिन मुझे मालूम है कि फिर सोनिया गांधी को भी मालूम हुआ कि ये लोग कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कमलनाथ दिग्विजय। अब मुझे नहीं मालूम कि सोनिया गांधी की क्या मजबूरी थी कि वो एक्शन नहीं ले पा रही थी। ये मैं शुरू के 90s की बात है ना करा, ये जो राइट। अच्छा बात की जो बात है राइट। वो फिर 2000 अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि इस स्टेज पे इनका गठबंधन हो गया भारतीय जनता पार्टी से, कमलनाथ दिग्विजय पचौरी का, कि ये लोग कंफर्टेबल हो गए। यहां तक कि जब ये डंपर कांड हुआ, देखिए शिवराज सिंह एक लीडर बन के उभरा है ना, हाँ। उसकी लीडरशिप से बहुत फायदा भाजपा को हुआ, और पॉपुलर लीडर था जिसको अब अमित शाह ने मारा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि डंपर केस में बचाने वाले यही लोग थे उसको। क्योंकि इनको ये लगता था कि अभी एब्रिएशन है, ये 4-5 साल रह लेगा, फिर हम फिर आ जाएंगे। इनको बीजेपी हाँ। आना पूर्ति है, लेकिन चूंकि वो जो क्लेमेंट आते हैं बैकवर्ड क्लासेस के, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, मुसलमानों में से, ये उनको तो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि ये इनका बिल्कुल फ्यूडल कैरेक्टर है। और ओके। ये हाँ, इनका फ्यूडल कैरेक्टर कि नहीं, हम हमारे सामने कोई नेतागिरी नहीं हो सकती मध्य नहीं, ये प्रदेश में। दिग्विजय तो राजा राजा फैमिली वाले रहे हैं, तो इसलिए इनमें तो फ्यूडलिज्म तो भरी होगी इनके खून में। लेकिन ये कमलनाथ कहाँ के फ्यूडल लॉर्ड हो गए, या सुरेश पचौरी कहाँ के फ्यूडल लॉर्ड हो गए? देखिए उसके ये जो कॉम्बिनेशन था, ये बड़ा बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन था। सुरेश अच्छा। पचौरी और कमलनाथ एक थे, और कमलनाथ ये यानी सुरेश पचौरी और कमलनाथ एक दिल थे, और दो जाने थी। और ये प्राइमा फेसी सीन आ रहा है, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक जान थे। तो जो इनके पर हदफ तय हो गए कि तुम भोपाल संभाग को निपटाओगे, तुम्हारा ये जैसे वो जागीर बढ़ती ना, कि ना बत्ती है, हाँ। हाँ जागीर बढ़ते हो, तुम भोपाल को देखोगे, सुरेश पचौरी का इलाका भोपाल होगा। ये सीहोर हाँ। और रायसेन और ये जो जिले, ये इसके मालिक यहाँ के टिकट ये तय करेंगे, यहाँ की कांग्रेस जिलाध्यक्ष को ये बनाएंगे। कमलनाथ हो गए महाकौशल के, तो उनका टोटल हो गया, और समूचे मध्य प्रदेश के अंदर वो पूंजीपति हैं, पैसा कमलनाथ ही खर्च कर सकते हैं, पैसे का बल हाँ। हाँ। उनका था। और वो उनको सिर्फ छिंदवाड़ा में एक अदद एमपी चाहिए था। फिर कमलनाथ ने एक और बड़ा बड़ा डैमेज किया पूरे मध्य प्रदेश के, कि अपनी सीट जीतने के लिए जितने समाज उसके छिंदवाड़ा में रहते थे, उन समाजों के लोगों के इस बात पे के अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपको है ना, जहां से कहोगे, जहां से कहो आप, जहां से भी आप कहोगे, हम आपको एमएलए का टिकट दे देंगे, लेकिन आपके समाज का वोट मुझे चाहिए। ये जो सुरमाई दिखाते हैं ना कि छिंदवाड़ा के बड़े वो थे, इन्होंने मार डाला कांग्रेस को, बर्बाद कर दिया आसपास के इलाकों को, जहां की विधानसभाएं कांग्रेस जीतती थी, इस बात के लिए कि इनकी लोकसभा जीतती रहे।